नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका ने भारत से मांगी मदद। चीन को लथाड़ा बोले, रशिया पर अगर होगा हमला तो भारत उम्मीद है करेगा अमेरिका का समर्थन। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब यूक्रेन और रशिया आमने सामने, तो भारत पे दुनिया की है नज़र। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में तख्तापलट की आशंका। चुनाव से पहले सत्ता से बाहर होंगे इमरान खान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में तख्तापलट की तैयारी हुई पूरी। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, नेपाल को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच कूटनीतिक जंग तेज। क्या आसान होगी भारत की राह, वो भी हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने हुबली धारवाड़ में तत्काल प्रभाव से लगाई धारा 144। उडुपी में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहाँ पे भारत से मुकाबले के लिए नई चालें चल रहा है चाइना। श्रीलंका को नियंत्रित करने की कोशिश में है जुटा, तो ये हम आपको बताएंगे आखिर कैसे। वहीं यूक्रेन रूस संकट का भारत चाहता है राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान। पिछले 6 दिनों से है पूरी तरीके से जंग के हालात। दोस्तों, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों। यूक्रेन विवाद पर अमेरिका को भारत से मदद की उम्मीद। चीन को लगाई लथाड़। दुनिया भर में कहा, दुनिया भर की निगाहें अब भारत की तरफ। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत हमारे पक्ष में खड़ा होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हाल ही में हुए क्वाड बैठक में रूस और यूक्रेन पर बातचीत हुई और इस बैठक में आम मजबूती थी कि यूक्रेन संकट के लिए राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। दरअसल पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक रवैयों को लेकर नेड ने कहा है कि बड़े देश छोटे देशों का धमाका नहीं सकते और हर देश अपनी विदेश नीति और अपने गठबंधन को चुनने के लिए आज़ाद है। ये वो सिद्धांत हैं जो यूरोप के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित पूरी दुनिया में लागू होते हैं। बॉर्डर को सैन्य बल की मदद से फिर से नहीं खींचा जा सकता है। इसके साथ अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि अगर रशिया और अमेरिका आमने सामने होंगे तो भारत करेगा रूस का समर्थन। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तख्तापलट की आशंका। चुनाव से पहले सत्ता से बाहर होंगे इमरान खान। दोस्तों, विपक्ष ने खोला मोर्चा। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्षी पार्टियां इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कई स्तर पर फूट पड़ी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेना में भी इमरान खान के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं और इन सभी मसलों को लेकर पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर भी पार्थर सारथी ने अपनी बात रखी है। ट्रिब्यून में पार्थ सारथी ने लिखा है कि पूर्व आईएएस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल ने इमरान खान की एंट्री कराई और ये सच है कि पाकिस्तान सेना के समर्थन में ही इमरान खान की सरकार चल रही है। उन्होंने तुर्की और मलेशिया जैसे देशों से बेहतर संबंध बनाने के लिए भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से संबंध खराब करने की बात बताई है। एक और अपडेट लेते हैं। नेपाल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक जंग तेज। क्या आसान होने जा रही है भारत की राह, एक्सपर्ट व्यू का बड़ा बयान। दरअसल इन दिनों भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल, इसमें 2 प्रमुख वजह हैं। आपको बता दें, हाल ही में नेपाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से दावा किया है कि चीन उनके इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरी, द्विपक्षीय संबंधों पर पुनर्विचार करने की अमेरिकी धमकी से नेपाल में चिंता गहरा गई है। इसके बाद दक्षिणी एशिया का यह छोटा सा मुल्क सुर्खियों में है। आखिर चीन और अमेरिका की नज़रों में क्यों चढ़ा है? दरअसल आपको बता दें, नेपाल लगातार चाइना और नेपाल कहीं ना कहीं एक तरीके से, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक ही हुए थे, लेकिन चाइना घुसकर नेपाल में ही नेपाली ज़मीनों पर ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद अब उनके हालत ख़राब हो चुकी है। जिसके बाद उन्होंने स्वयं इस तरीके की बातें कही और अब अमेरिका की भी निगाहें नेपाल पर ही टिकी हुई हैं। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, कुटिलता। भारत से मुकाबले के लिए नई चालें चल रहा। चाइना श्रीलंका को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा। चीन भारत की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए श्रीलंका को नियंत्रित करने की रणनीति तलाश रहा है। ये बात पॉलिसी रिसर्च ग्रुप नामक एक थिंक टैंक ने कही हुई है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में जारी आर्थिक मंदी के बीच कोलंबो, नई दिल्ली में इन दिनों कूटनीतिक गतिविधियों की झड़ी लगा दी गई। ऐसे में भारत से मुकाबले को चीन एक नई रणनीति तलाश सकता है। श्रीलंकाई वित्त मंत्री वेशिल राजपक्षे ने आगामी दिनों में नई दिल्ली में आने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन के श्रीलंका जा सकते हैं। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे की घोषणा
बाकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। ईंधन की आसमान छूती कीमतों पर पाकिस्तानी मंत्री की जनता से अपील, कहा कम से कम कर इस्तेमाल। दोस्तों महंगाई जो है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम छू रहे हैं आसमान। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शिबली फराज ने बुधवार को जनता को जितना संभव हो उतना कम ईंधन का उपयोग करने की सलाह दी है। संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा है कि ये अलग मामला होता है अगर पाकिस्तान अपना पेट्रोल खुद बनाता या देश में तेल के कुएं होते। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत $95 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। सरकार ने जनता को राहत देने के लिए ईंधन की कीमतों पर कर नहीं लगाया है। फराज ने यह भी कहा है कि मुश्किल हालात में जीवन सामान्य नहीं हो सकता। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही, यूएई ने भारत को दी खुशखबरी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अब नए श्रमिक कानून का ऐलान कर दिया है। यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन साइटों पर श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने और आवास देने के लिए फरमान जारी कर दिया है। नए आदेशों के तहत कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर या धूप में काम करने की अनुमति नहीं है। यूएई सरकार के आदेश को प्रवासी श्रमिकों के हितों में बड़ा कदम बताया जा रहा है और इस बीच यूएई में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों के लाखों श्रमिक जो हैं वो काम करते हैं। ये बात है। आपको बता दें भारत से भी बड़े पैमाने पे जो है वो श्रमिक काम कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़। महिलाओं को खिलौना समझने वालों ने चलाया था हिजाब, तस्लीमा नसरीन ने बोला बड़ा हमला। कर्नाटका के एक कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर टिप्पणी की। इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हिजाब, बुर्का और नकाब अत्याचार के परिचायक हैं। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगाने की याचिका के खिलाफ याचिका पर कर्नाटका हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को लेकर तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि मुझे लगता है कि शिक्षा का अधिकार ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि कुछ मुसलमान सोचते हैं कि हिजाब बहुत ज़रूरी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि कुछ मुसलमान ये चीज़ें सोचते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटका में हिजाब के बीच पुलिस ने हुबली धारवाड़ में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगाई। उडुपी में भी स्थिति लगातार तनावपूर्ण है। दोस्तों कर्नाटका में चल रहे हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने हुबली धारवाड़ में आपको बता दें धारा 144 लगाए हुए हैं और मामला जो है अभी भी वो कहीं न कहीं एक तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है। सभी शैक्षिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक ये आदेश लागू हो गया है। वहीं उडुपी के एडिशनल एसपी सिद्धिलिंगप्पा ने कहा है कि कोई तनाव नहीं है, उडुपी में कोई तनाव नहीं है और हम हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल कर रहे हैं। बीते दिनों कर्नाटका के 9 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटका में पिछले कई दिनों से हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर विवाद जारी हो। इतना ही बीते 3-4 दिनों में हाईकोर्ट में भी मामले सुनवाई चल रही थी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें जहां बिग ब्रेकिंग, कम से कम जुमे को ही पहनने दो हिजाब, हाई कोर्ट में छात्राओं की मांग, सुनवाई फिर से स्थगित। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कर्नाटका हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर फिर से सुनवाई और इस दौरान छात्राओं की ओर से अधिवक्ता विनोद कुलकर्णी ने पीठ से अनुरोध किया कि शुक्रवार को जुमा कृपया अभी के लिए छात्राओं को शुक्रवार के दिन हिजाब पहनने की अनुमति दे दीजिए। पीठ ने कहा है कि ठीक है, हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे। फिर कुछ ही देर में सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें गुरुवार को एक बार फिर से कर्नाटका हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई शुरू हुई। पार्टी इन पर्सन विनोद कुलकर्णी ने पीठ से छात्राओं के शुक्रवार को रोज स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध जो है वो किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ताबड़तोड़ सरकार फिर से बनने जा रही है और फिर से 10 मार्च की बात करेंगे खेला। इन सफाइयों पर
पड़ेंगे बाबा योगी, भारी किया बड़ा ऐलान। जी दरअसल आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार बनने जा रही है, जितने भी अपराधी बिल से बाहर निकाल कर देख रहे हैं उनको भारी पड़ेगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में 10 मार्च को सरकार बनेगी और अखिलेश यादव की भी गर्मी निकाल देंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक मोड में और किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। इसे सीधा सीधा उन्होंने बड़ा हमला बोला है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूले। दोस्तों एक और अपडेट ले लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूपी और बिहार के लोगों का किया अपमान। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये कांग्रेस का है असली चेहरा, और कांग्रेस के जो मालिक हैं वो उस समय तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। कांग्रेस पार्टी यूपी और बिहार में चुनाव लड़ती है इन भैया के जरिए, और कांग्रेस पार्टी के जो मालिक हैं वो इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जमकर भड़ास निकाली है। फिलहाल बड़ी खबरें उतरे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को